औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को नेकी के तौर पर एंड तक देखें और इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हरम में सूरह रहमान की तिलावत और कुफ़ारों का बिगड़ना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी थे। आप नहायत जोशीले थे। आपने जब सुना कि मुसलमानों को हरम मोहतरम में कुरान शरीफ की तिलावत ऊंची आवाज़ से करने और नमाज पढ़ने से रोक दिया गया है तो आपको जोश आ गया। आपने फरमाया कि हरम मोहतरम में जाकर खुदा का कलाम पढ़ूँगा। मुसलमानों ने समझाया कि कुफ़ार दुश्मनी पर आमदा है कि वो मुसलमानों को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तुम्हारा हरम मोहतरम में जाकर कुरान शरीफ ऊंची आवाज़ में पढ़ना गवारा ना कर सकेंगे, यकीनन मार डालेंगे। इसलिए अभी खामोश रहो। जब खुदा का हुक्म होगा तुम ही क्या सब खाना काबा में जाकर ऊंची आवाज़ में कुरान शरीफ पढ़ेंगे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मेरा दिल नहीं मानता कि कुफ़ारे मक्का हरम में जाकर बूतों की पूजा करें। हम वहाँ कुरान शरीफ भी ना पढ़ सकें। परवाह नहीं की अगर वो मुझे मार डालेंगे, मैं ज़रूर आज ही वहाँ जाकर कुरान शरीफ पढ़ूँगा। मुसलमानों को बड़ी चिंता हुई। जानते थे कि जिस वक्त अब्दुल्ला कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे फ़ौरन ही कुफ़ार उनको कत्ल कर डालेंगे। मुसलमानों में इस्लाम ने आपसी मोहब्बत पैदा कर दी थी। सबने समझाया, अब्दुल्ला चुप हो गए। मुसलमानों ने समझ लिया कि वो अपने इरादे से बाज आ गए हैं, इसलिए किसी ने उनकी निगरानी ना की। पर अब्दुल्ला मौके की घात में रहे और मौका मिलते ही सीधे हरम शरीफ पहुँचे। कुफ़ार ने उनको रोका, पर बावजूद इस रुकावट के वो मकाम इब्राहिम पर जाकर खड़े हो गए और बड़ी अच्छी आवाज़ से सूरह रहमान की तिलावत करने लगे। कुफ़ारे मक्का ने जब रहमान का नाम सुना तो बहुत बिगड़े और जब ये सुना कि सितारों और पेड़ उसको सजदा करते हैं तो उन्होंने माबूदों की तौहीन समझ लिया। उनके ख्याल में उनके माबूद ही उस सजदे के काबिल थे। वो बिगड़ गए। सब के सब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर बरस पड़े और घुसे लात और मुँह पर तमाचे मारने लगे। लेकिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी मार का ख्याल भी ना किया, पीटते रहे। कुफ़ारे मक्का को इस पर बड़ा तैस आया। उन्होंने आपका मुंह नोच लिया, आपके गालों पर इतने घुसे लगाए कि आपका चेहरा लहूलुहान हो गया। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सूरह रहमान ख़त्म कर चुके तब लौटे, मगर किस शान से कि आपके तमाम कपड़े फाड़ डाले गए थे, चेहरा लहूलुहान कर दिया गया था। आपने मकान पर पहुंचकर कपड़े बदले, मुंह धोया, घाव पर मरहम लगाया और चुपचाप बैठ गए। कुफ़ारे कुरैश ने लोगों से ये भी कह दिया था कि जो आदमी ऊंची आवाज़ से कुरान पढ़े उसे मारो। अगर कोई उसे घर पर पढ़ता है तो उसके घर में घुस जाओ और उसे उस वक्त तक मारो जब तक वो कुरान शरीफ पढ़ना ना बंद कर दे। काफिरों ने इस पर सख्ती से अमल करना शुरू कर दिया था। वो मुसलमानों के घरों के पास इसी बात में खड़े हो जाते थे कि जब वो ऊंची आवाज़ से कुरान शरीफ पढ़ें तो फ़ौरन उनके घरों में घुसकर उन्हें मारें। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरैश के रईसों में से थे, बड़े आदमी थे। जब वो मुसलमान हुए तो उनके पास 40,000 दिरहम नकद मौजूद थे। बहुत से खादिम, गुलाम, लौड़ियाँ थी, लेकिन कुफ़ार के डर से वो भी कुरान मजीद ज़ोर से ना पढ़ते थे। इस तरह मुसलमानों का माल, इज्जत, आबरू, जान सब खतरे में थे। अब सही माने में उनकी ज़िंदगी तंग कर दी गई थी। भूखे प्यासे छिपे अपने घरों में बैठे रहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कैफियत देखकर हफ्सा को हिजरत करने का हुक्म दिया।
मुसलमान इस हुक्म से बहुत खुश हुए। हफ्सा की हिजरत। उस ज़माने में हफ्सा का बादशाह ईसाई था। उसका नाम सहमा था। अरब उसे नजाशी कहते थे। चूँकि मुसलमान जानते थे कि कुफारे मक्का उन्हें आसानी से हिजरत ना करने देंगे, ज़रूर रोकेंगे, इसलिए उन्होंने चुपके चुपके तैयारी शुरू कर दी। जब तैयारी पूरी हो गई तो एक दिन रात को जब कुफारे सो रहे थे, चुपके से मक्का से निकले और जद्दे की तरफ रवाना हुए। 10 माह रजब सन 5 नबी में ये छोटा सा काफिला घर बार वतन, रिश्तेदारों और दोस्तों को छोड़कर रवाना हुआ। इस छोटे से काफिले में सिर्फ 12 मर्द और 4 औरतें थीं। मर्दों में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत जुबैर बिन अव्वाम, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन उतबा, मुसअब बिन उमैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ, हज़रत अबू सलमा मखज़ूमी, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन, हज़रत आमिर बिन रबिया, हज़रत अबू हुरैरा, तालिब बिन उमर, हज़रत सोहेल बिन बेजार थे। औरतों में हज़रत रुक़ैया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की बीबी हज़रत सहला, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत लैला थी। ये मुहाजिरों का पहला काफिला था जो हिजरत करके हफ्सा की तरफ चला।